श्रीमद् भागवत महापुराण 31वां अध्याय दक्ष का राजाभिषेक और प्रचेताओं का समुद्र तट पर जाकर मुक्ति लाभ करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पुत्र लाभ कर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की आराधना में घर छोड़कर वन में तप करना आरंभ किया। जिनके संस्कार से एक दिन नारद जी उनके पास आए। प्रचेताओं ने उनकी बड़ी अभ्यर्थना की और ज्ञान दान की बातें पूछी। तब नारद जी ने कहा, मनुष्य का जन्म लेना तभी सार्थक है जब वह विश्व रूप भगवान का भक्ति पूर्वक भली भांति सेवन करे। हे सज्जनों, मनुष्य के जन्म तीन प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध माता पिता द्वारा, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा और तीसरा यज्ञ संस्कार द्वारा। इन जन्मों में वेद के कहे कर्मों द्वारा यदि कोई देवता भी हो जाए तो क्या, जिसमें विष्णु जी की भक्ति ना हो, वह विद्या पढ़ना, वह तप, वह वचन और वह विचार शक्ति भी क्या है जिसमें भगवान श्री हरि की भक्ति ना हो सके। संन्यास, वेद पाठ, योग, सांख्य, वे अच्छे सभी कर्म व्यर्थ हैं कि जिससे आत्मज्ञान देने वाले भगवान श्री हरि प्रसन्न ना होवें, क्योंकि भगवान विष्णु ही अज्ञान को दूर कर आत्म अनुभव कराने वाले हैं। वही सबसे अधिक प्रिय और वही सबकी आत्मा है। सृष्टि तो बार बार होती और मिटती है, परंतु आत्मा नहीं मिटती। जो सबका अपना रूप है, वह रूप परमात्मा से भिन्न नहीं है। तुम परमात्मा को अपना ही रूप जानकर उनकी भक्ति करो, क्योंकि वही सब देहधारियों के निमित्त काल और उपादान कारण हैं। वही अपनी योग माया से युक्त ईश्वर रूप सबके कर्ता और परमेश्वर हैं। वह चाहे तो अपने तेज से पर्वत को राई और राई को पर्वत कर दें। वही आवागमन से मुक्त करने वाले तथा समदृष्टि, संतोष, इंद्रिय निग्रह और शुभाचरणों से शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं। निष्काम और निर्मल चित्त में ध्यान करते ही वे शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। वे अपने ऐसे सरल मति के भक्तों के आगे स्वयं लक्ष्मी जी की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखते और योगियों, साधुओं और अपने ऐसे सेवकों के शीघ्र ही वश में हो जाते हैं। तब भला ऐसा कौन कृतज्ञ होगा जो उन्हें न चाहे। मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचेताओं से ऐसा कहकर नारद जी अपने लोक को चले गए। हे विदुर जी, आपने जो पूछा था वह उत्तानपाद के वंशजों का चरित्र वर्णन किया। अब राजा प्रियव्रत के वंश को सुनो। प्रियव्रत जी को भी नारद जी से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपने समय में बड़े बड़े भोग भोगे थे, परंतु अंत में सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट ईश्वर में लीन हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय आदि ऋषियों को प्रणाम कर विदुर जी अपने बंधु बांधवों को देखने के लिए वहां से चले गए। हे राजन परीक्षित, राजाओं के इस चरित्र और भगवान विष्णु की अमृतमय इन कथाओं के सुनने से मनुष्य आयुर्बल, यश और कल्याण का भागी होता है।